अगर आप अपने आप को किसी से कम समझते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अपने आप को किसी से कम नहीं समझो, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। यदि हमें सुखी जीवन जीना है तो हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। जब भी आप दूसरों से तुलना करोगे तभी आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाओगे। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, किसी भी ओवर थिंकिंग का शिकार नहीं होना चाहते तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर दूसरा व्यक्ति आपसे नीचे लेवल का है, आप तो आपके मन में खुशी होगी और आप इस खुशी में आलसी की जीवन जीने लगते हैं। यदि तुलना करने वाले व्यक्ति आपसे ऊपर लेवल का है तो फिर आप अपने आप को निगेटिव सोच में डाल दोगे। दोनों स्थिति हम सभी के जीवन के लिए नुकसानदायक है। हमें अपने वर्तमान स्थिति से संतोष करना चाहिए। जो हमारे वर्तमान में हो रहा है उसी में हमें अपने आप को ढालना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार चिंता और चिंतन दोनों शब्द में अंतर है, ठीक उसी प्रकार आलस और संतुष्टि दोनों में अंतर है। यदि आप अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं तो हम आगे बढ़ने का प्रयास पूरे मन से करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति में से संतुष्ट नहीं रहते हैं तो हमारा किसी भी अन्य कामों में मन नहीं लगेगा और हम आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए हमारे वर्तमान में जो हो रहा है हमें उसमें संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे का सहयोगी शब्द, आप सोच रहे होंगे शब्दों से हमें क्या लेना है। इसी पर आधारित एक कहानी है जो आपको समझ में आएगी। लास्ट तक जरूर देखेंगे तो आपको तरब बहुत अच्छी लगेगी। एक व्यक्ति रोज पत्थर तोड़ने का प्रयास करता था। वह घर से थोड़ा दूर बड़े से पर्वत के पत्थर तोड़ता और अपना जीवन यापन करता। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या हम जीवन भर यही काम करते रहेंगे? क्या हमारी जिंदगी में कभी आराम नहीं मिलेगा? बात सुनते ही उनके मन में एक असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो गई और वह अपने आप को कोसने लगा। असंतुष्टि की भावना के कारण उसे रातों में नींद आना बंद हो गया। वह हमेशा सोचने लगा कि मुझे बड़ा बनना है। एक रात जब वह सो रहा था तो उसने एक सपना देखा। उसे एक सपना दिखाई दिया। जब वह पत्थर तोड़ने जा रहा था उसे रास्ते में एक बड़ा सा बंगला या बड़ा घर दिखाई दिया। उसने सोचा यह बंगला ही सबसे बड़ा है, यह मेरे पास होना चाहिए। वह बहुत देर तक बंगला को देखता रहा सपने में। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया जिसको सभी लोग फूलों का माला पहनाए और जयकारा करने लगे। वह व्यक्ति कोई राजनेता था। उसने देखो सपने में क्या क्या देख डाला। उस पत्थर तोड़ने वाले ने सोचा कि यह बंगला तो बड़ा नहीं है, बड़ा तो वह व्यक्ति है जिसको सब इतना आदर सत्कार कर रहे हैं। अब वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि नहीं, मुझे अब नेता बनना है। बंगला और नेता को धूप में खड़े होकर देखते देखते पत्थर वाला पसीने से लथपथ हो गया। फिर उसने ऊपर देखा, उसे सूरज दिखाई दिया। तब उसने सोचा कि सबसे बड़ा यह सूरज है जो इतना ऊपर चमक रहा है, चमक कर सबको रोशनी दे रहा है। मुझे भी कितना पसीना
उसे लथपथ कर दिया है। मुझे तो अब सूरज बनना है। उसकी सोच देखो कितनी बड़ी हो रही है। सपने में ही वो न जाने क्या क्या सोच रहा है वो इंसान। वह सूरज को देख ही रहा था, तभी एक घना बादल आया और सूरज को ढक दिया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति ने सोचा, यह बादल ही सबसे बड़ा है जो पूरे सूरज को ढक दिया। वह व्यक्ति बादल को देख ही रहा था कि हवा का एक झोंका आया और बादल को दूर कर दिया। अभी देखो सपने में ये क्या क्या देख रहा है, ये इंसान क्या क्या सोच रहा है। इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सोचो आगे बढ़ने के लिए। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति देखता रह गया, यह क्या हो रहा है। हवा का झोंका बादल को उड़ा के चला गया। हमें तो हवा बनना चाहिए, क्योंकि हवा सबसे ताकतवर है। यह बात वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच ही रहा था कि हवा एक पहाड़ से टकराई। जो हवा है एक पहाड़ से टकराई और हवा ने अपनी दिशा ही मोड़ लिया। इस पहाड़ पर इतनी हवा लगी लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। यानी पहाड़ में दम है, हमें तो पहाड़ बनना है। तभी वह देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है और अपने हाथ में हथौड़े से ऊपर पत्थर को टुकड़ा कर रहा है। यह क्या हो रहा है। इतना बड़ा पहाड़ जो हवा के विशाल झोंके का रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया, टस से मस नहीं हुआ। उसे एक छोटा सा व्यक्ति तोड़ा है। व्यक्ति बार बार सोच रहा था, नहीं, यह नहीं हो सकता, यह कभी नहीं हो सकता। मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है। किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, क्योंकि वह स्वयं पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति था। उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। उनकी आंखें खुल गई, उस व्यक्ति की आंखें खुल गई। वो क्योंकि अभी तक सपना देख रहा था इन सब चीज़ों के लिए। फिर उसने सोचा, मैं जो हूँ, जिस हाल में हूँ, मैं ठीक हूँ। यानी सबसे बड़ा मैं हूँ जो इस पहाड़ को तोड़ रहा हूँ। ईश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है। आप दूसरे की नकल करके ईश्वर का अपमान ना करें। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली है? इस कहानी से हमें क्या सीख मिली है? हमारे पास जो चीज़ उपलब्ध है, हम उसकी इज्जत नहीं करते। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं, उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है। इसी चक्कर में हम असंतुष्ट और दीनहीन भावना महसूस करते हैं। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आप को हमेशा आशावादी बनाए रखें। आशा ही जीवन है। आप जो हैं ठीक हैं, कुछ कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। इसलिए आप जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, आपको खुश और संतुष्ट रहना चाहिए एवं जीवन में आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो में कोई कमी हो तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। आपको कैसी वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर आप लिख के भेजें, ताकि मैं वैसी ही वीडियो आपके सामने ला सकती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।